पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप वैष्णो माउंटेन, पहाड़ों की खबर, पहाड़ों के सुदूर क्षेत्र की खबर, एक सामाजिक चैनल जो आपका अपना चैनल है। आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं निर्णय विकासखंड के गोलीखाल से। गोलीखाल में आज एक ऐतिहासिक हम पहल कहेंगे कर्नल रावत की, जिन्होंने यहाँ पर पहाड़ के युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करने के लिए एक मां डिफेंस एकेडमी का आज उद्घाटन किया। कर्नल रावत रिटायर होने के बाद चाहते हैं कि हमारे पहाड़ों में जिस तरह से अब पहाड़ों में जिस तरह से प्लान है उन्हें कैसे रोका जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, इसकी एक उन्होंने आज पहल करी और अपने अनुभव से किस तरह से युवाओं को तैयार किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक एकेडमी का उद्घाटन किया। मां डिफेंस एकेडमी खोली और जिसमें युवाओं को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके साथ हमने आज बातचीत की। देखिए हमारी यह वार्ता और उनके अनुभव। ये गर्मियों में अगर आप ये मच्छर आ रहे तो आप इसको बंद बंद कर दीजिए। बिल्कुल। और ये टेंट है सर त्रिपाल, हाँ, ये बाहर से उसका आपका जो है ये जी ब्लॉक हो जाता है ये चीज है। इसके बाद ये आपका आ गया इधर से। इसको हम बोलते हैं येलो एरिया। हाँ, अच्छा, आर्मी जो लैंग्वेज है येलो एरिया। हाँ। तो उससे आप समझ जाएंगे कि हम लोग ये चीज पहले प्रिपेयर रहेगा। और इसको हम इसको नया नाम देते हैं, इसको डिस्पोजल। मतलब आपने डिस्पोज किया अपना, डिस्पोज ही वो तो वही पूरा देखा जाए तो ये जो डिस्पोजल है ये नए सिस्टम से हम ले रहे हैं। इसमें उनके लिए पानी की व्यवस्था, डिस्पोजल की व्यवस्था और साथ ही साथ अभी लाइटिंग चल रही है। ये व्यवस्था है इसमें। बहुत अच्छा है आपने। अच्छा, ये इनको बात का है जहाँ ये नहाएंगे धोएंगे, इसमें इनको मैं टाइम दूंगा शाम के टाइम पे, बाकी टाइम इनको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे। 4 बजे से लेकर शाम को समझ लीजिए 9 बजे तक का 9 बजे कंटिन्यू। ये हमने इनके 5,000 लीटर की टंकी रखी है जिसमें डायरेक्ट और टैंक के थ्रू भी आ रही है पानी। ये आपके सामने देखे। मैंने कोशिश करूंगा कि सुबह 4 बजे इन लोगों को हल्का गर्म पानी मिल जाए। अभी मैं इसको कर रहा हूँ, व्यवस्था करवा रहा हूँ तो सुबह यहाँ पे ये करवा रहा हूँ। उसके बाद सर्दी का मौसम है तो शाम के टाइम पे गार्ड को मैंने कहा है कि शाम के टाइम पे यानी कि रात को 8-9 बजे के बाद आप इनके लिए अलाव जलाएं, जिससे कि क्या होगा, कैंप गर्म रहेगा और जो गार्ड है मेरा उसको भी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ आखिर जानवर आता है। किसी हादसे से बचने के लिए वो आग जलाएगा। मेरा फीचर ये है कि कैंप के चारों तरफ कम से कम 30 मीटर तक एरिया तक जो है आपको लाइट दिखनी चाहिए। लाइट दिखनी चाहिए। और उसको मैंने ये कहा कि जैसे कोई खतरा होगा, आपको कोई भी खतरा होगा, आप सीटी मारे तुर 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 कंटिन्यूस सीटी मारते जाएंगे। इससे मतलब ये हो जाएगा कि आपका कोई खतरा आ गया। ये इसमें दिया, ये मेरा गार्ड है। ये 2 गार्ड है मेरे पास में। ओके। एक सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। इसकी परमिशन के बिना गेट के अंदर मैं भी नहीं आ सकता। 12 घंटे की ड्यूटी होगी। हाँ, रात को स्पेशली 9 बजे ये विसल मारेगा कि लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ कर दीजिए, कंप्लीट लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ कर दीजिए और लाइट खुलेगी सिर्फ आपके मेन जो लाइट चल रही है आउटसाइड। उसके बाद टेंटेस के अंदर आपको कहीं लाइट नहीं मिलेगी। फिर सुबह ही लाइट खोलेगी। उसको लाइट खोलने का काम की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ गार्ड करेगा। मैं भी नहीं खोल सकता इसके लिए। बिल्कुल, ऑर्डर इज ऑर्डर। ये सारा कुछ यही संभालेगा। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको आज हम एक ऐसी उत्तराखंड के अंदर ऐसी मतलब एक ऐतिहासिक भी कह सकते हैं हम इसको कि जहाँ पर देश की सेवा करने के बाद एक कर्नल आज आप मातृभूमि में आकर अपने गांव यहाँ के लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए पूरी सुविधाओं के साथ
जो चीज़ें उनको ट्रेनिंग के लिए चाहिए यहाँ पर मौजूद हैं। और हम हमेशा आपको पहाड़ों की समस्याओं से लेके, पहाड़ों की हस्तियों से लेके, पहाड़ों में जो लोग सहयोग करते हैं उनके ही आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज हम कर्नल साहब से आपको रूबरू करा रहे हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसो मोटन में। धन्यवाद आपका। सर, मैं थोड़ा सा आपको अपने जानने वालों के लिए आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। सर, मैं सेना शिक्षा कोर में रह चुका हूँ। मेरे दादाजी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे फादर आर्मी कैप्टन थे। आज वो दुर्भाग्य से हमारे सर पे नहीं है। मैं एक आर्मी अफसर हूँ, मेरा छोटा भाई भी आर्मी अफसर है, छोटा भाई उससे छोटे वाला अकाउंट अफसर है। मैं खानदानी फौजी हूँ। मेरे खून में देश के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए एक जज्बा बसा हुआ है। और उसी नाते मैंने 32 साल सेना में सेना शिक्षा कोर के अंदर सर्विस करी। उसके बाद में इंडियन ऑयल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहा और मैं सीआईडी के अंदर कमिश्नर रहा। अब मैं बता देना चाहूँ कि ये वो क्षेत्र है जिसको कभी किसी ज़माने में थोकदारों के नाम से जाना चाहता था। उसके बाद इसकी अगर पहचान बनी तो हमारे जो सांसद भी रहे और यहाँ से मंत्री भी रहे, डायरेक्टर जनरल टीपीएस रावत जी के। लेकिन अब एक और पहचान यहाँ की इस गांव की बनने जा रही है कर्नल साहब के माध्यम से। कर्नल साहब, क्या सोच आई है दिमाग में कि हमें इस तरह से यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी जो आप बना रहे हैं, कैंप है, सब कुछ है यहाँ पे, खाने का है, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल्स हैं और पूरी ट्रेनिंग का भी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, मैंने कुछ नहीं करा, ये सिर्फ मेरे इस जन्मस्थली ने मुझे करने को प्रेरणा दी। मैंने कुछ समय पहले सोचा था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, खास करके बेटे और बेटियाँ, जो सेना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस या बैंकिंग किसी भी एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, मैं उनकी अगर कुछ मदद कर सका तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया। जहाँ तक एकेडमी का सवाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों को रहने खाने की व्यवस्था ही करी जाए, उनको एक ड्रेस दी जाए, उनको लिखने पढ़ने की सामग्री मैं दूँ और एक अच्छे प्रशिक्षण मैं यहाँ पे दे सकूँ। अभी किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे क्योंकि आपने एक सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, आपने कोई शहर न चुन के आपने यहाँ चुना, ये क्या एक था आपका सोच? देखिए, सब सैनिक के लाइफ के अंदर तो चुनौतियाँ आती रहती हैं और हम उन चुनौतियों को बड़े आसानी से झेलते हैं। लेकिन जहाँ तक गाँव है, ये मेरी जन्मस्थली है, यहाँ मैं खुशी खुशी आया हूँ और मुझे बड़े गर्व के साथ कहता हूँ और मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि इस क्षेत्र के वासियों ने, खास करके हमारे गांव के क्षेत्र लोगों ने मुझे दिल से सहयोग करा। यहाँ तक कि मुझे विश्वास दिलाया कि आपको अगर किसी भी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। कर्नल साहब, ये बहुत अच्छी आपने एक पहल की है और ये मतलब हमारे यहाँ के गरीब बच्चों के लिए, जिनके पास साधन नहीं है, जिनकी जान पहचान के नहीं है, उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका यहाँ पे दिया है। लेकिन जिस तरह से हम पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों की अगर स्थिति देखें, उन बच्चों को मतलब आप किस तरह से यहाँ पर पूरी एक सुविधाएँ और किस तरह से उनसे आह्वान करना चाहेंगे कि वो आए और अपने सुनहरे भविष्य को लिए, देश की सेवा के लिए आप वो समर्पित हों? देखिए साहब, 12वीं कक्षा करने के बाद मैंने बच्चों को देखा है कि उनके पास कोई स्कोप नहीं कि अब आगे क्या करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ हैं। आज खेतों के अंदर कुछ भी अनाज नहीं हो पा रहा है, जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक आ चुका है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चुनौती आई है, पिछले 8 और 10 महीनों के अंदर देश के अंदर कोरोना फैला है। आज देश नहीं, पूरा विश्व बहुत पीछे चला गया। तब हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं, उनकी आगे समस्या आ गई है कि अब हम आगे क्या करें, कैसे अपना भविष्य सुधारेंगे। तो मैंने निकाला कि मैं कोशिश करता हूँ अपने इन बच्चों को, अगर मैं कुछ ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो मैंने बच्चों से भी बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि सर, हम जब भर्ती होने के लिए जाते हैं तो कई बार हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, या हम कैसे वहाँ पे भर्ती में जाएं, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मैंने फिर विचार लिया कि मैं अगर इसमें कुछ सहयोग कर सका तो ये समझ लो मेरा सौभाग्य होगा। कर्नल साहब, अभी क्या आप हमें बताएंगे कि किस तरह के बच्चे, मतलब कौन सी क्लास के शिक्षक बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपसे सहयोग ले सकते हैं? क्योंकि लोगों को भी कन्फ्यूज रहता है कि मैंने अभी 10वीं की है, 12वीं की है, मुझे कब जाना चाहिए फौज में।
या किस लेवल के स्तर पे, जैसे सिपाही से लेके ऊपर कर्नल्स हैं या ऑफिसर ग्रेड में जो भी है? देखिए साहब, मैं सिपाही की बात करता हूँ। दो टाइप की फोर्सेस होती है। एक होती है जो फ्रंट में लड़ती है और एक होती है उसके जो सपोर्ट में लड़ती है, जैसे आपका आर्मर, आर्टिलरी, EME, ASC या मेडिकल कोर, ये सपोर्टिंग मानी जाती है। जो बच्चे सोल्जर GD, जनरल ड्यूटी बोलते हैं उसको, 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक वो उसमें जा सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल BSc कर रखी है, आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है या फार्मासिस्ट आपने कर रखा है, तो आपके लिए जो है एक अलग एज है 17 साल से लेकर 23 साल तक। अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है तो आपके लिए जो है 21 से 25 तक आप जा सकते हैं। अगर आप कोई भी बच्चा धर्मगुरु बनना चाहता है तो उसके लिए 25 साल से लेकर 35 साल तक आप उसमें फौज में जा सकते हैं। सर, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको क्या कोई फीस है या कोई ऐसा कुछ है कि मतलब डिपॉजिट जिसे मनी हम कहते हैं, या सीधा वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, सलाह के लिए तो कभी भी 24 घंटे किसी पूरा 12 महीने आ सकते हैं। जहाँ तक उनकी फीस का सवाल है, देखिए फीस कोई ज़्यादा नहीं है और वो बच्चे उन्हीं बच्चों पे उनके खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। जी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे भी भविष्य में ये फीस ना लूँ, लेकिन फिलहाल उन बच्चों के ऊपर मैं खर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। सर, मेरे पास कई ऐसे आते हैं कि कई लड़कियों की फ़ोन है, जो जैसे कि मैं टिहरी की बात करूं तो वहाँ पर एक बाल विकास समिति भिलखना है। बच्चे इतने एक्साइटेड हैं वहाँ के मतलब सामाजिक कामों में, और लड़कियाँ वहाँ आर्मी में जाना चाहती है। क्या संदेश हो सकता है, वो कैसे किस तरह से वो आपसे, क्योंकि टिहरी कहाँ रह गया और हमारा इलाका कहाँ है? देखिए, ये बड़े अच्छी बात बोली आपने। आज भारत सरकार ने या हमारी सेना ने बेटियों के लिए एक नया रास्ता खोला है। बेटियां जो कि 17 साल से लेकर 21 साल तक की बेटियां हैं और 12वीं पास हैं, तो मिलिट्री पुलिस के अंदर अभी उनकी भर्ती हो रही है। सिपाही में, अफसर में तो खैर शुरू हो गया है, लेकिन सिपाही के तौर पे, एक सैनिक के तौर पे 17 साल से लेकर 21 साल की बेटियां जो है मिलिट्री पुलिस या सेना में जा सकती हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि टिहरी की बात है, देखिए अगर वो बच्चे मेरे पास आना चाहते हैं या किसी भी एकेडमी में जाना चाहते हैं और किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ये एकेडमी हर समय आगे तैयार है। किसी भी समय 12 महीने या समझ लीजिए हर पल मैं उनके लिए तैयार हूँ। मैं हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हूँ। कर्नल साहब, ये बड़ी हार्दिक आपकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आपने एक अच्छी पहल की है, ऐसे एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में भी जाना चाहिए कि लोग अपने जिस तरह से देश की सेवा करते हैं और फिर अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के युवाओं को, पहाड़ के युवाओं में जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस एकेडमी के लिए कि मतलब वो आए या किस तरह से कांटेक्ट करें, किससे कांटेक्ट करें, साइड या क्या कुछ तरह से? देखिए साहब, ऐसा है कि कोई भी बच्चे, हमारे पहाड़ के बच्चे या दूर दराज के जो बच्चे हैं, वो सीधा एकेडमी में आ सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। हमारे मैनेजर हैं या मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं या मैं हूँ। यहाँ तक कि आपको बड़ी खुशी को जानकर के खुशी होगी कि मेरे जो गार्ड हैं वो भी आपको काफ़ी हद तक जानकारी बच्चों को दे सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे शेड्यूल है। अगर इसके अलावा, अगर हमारी एकेडमी के अलावा कहीं बाहर बच्चा जाना चाहता है कहीं भी, और मेरे पास जो जानकारी है, मैं जानकारी इकट्ठा करके उन बच्चों का मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पहाड़ का बच्चा, खास करके पहाड़ का बच्चा, एक अच्छे भविष्य के साथ किसी भी कंपटीशन के अंदर एग्ज़ाम पास करे। ये वो क्षेत्र है जो उत्तराखंड का कहें हम कि अल्मोड़ा और पौड़ी के विशाल क्षेत्र है। रामनगर से यहाँ कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी है। धुमाकोट के पास ये जगह है, नीलाना विकास के अंदर आता है। जो बच्चे चाहते हैं वो सीधा यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वैसम माउंटेन के दर्शक अगर देख रहे हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को उन युवाओं को जहाँ पे मोबाइल नहीं है, जहाँ पर कोई समाचार पत्र नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक इन बच्चों तक ये बात पहुँचे। और कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात को, अगर आप इजाज़त दें तो मैं गढ़वाली में बोलता हूँ। बिल्कुल 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 सर। मेरे पहाड़ के जो जब कभी बच्चे खास करके, मैं उससे एक संदेश से मैं कि बच्चा अपना जवानी खराब मत करो, रोज दौड़ो भागो, अपने आप को स्वस्थ रखो। और अपना गुरु था, गुरुजन था, माता पिता था और बड़ो था,
आदर करो, उनको सम्मान करो। जब अगर उनका आशीर्वाद तुमसे मिल जाए तो दुनिया में तुम तक कोई आगे बढ़ने से नहीं हो सकता। और खास करके बेटियों, तुम देश की शान छो और तुम खन के फौजर रास्ता खुले अच्छी और बेटा हो तुम खन के खैर रास्ता खुले अच्छी। ये वास्त हे मेरा प्यारा बच्चों, तुम कहीं भी नौकरी करना छो या नौकरी करना चाहते हो, खास करके भारतीय सेना में आना चाहते हो तो मां डिफेंस एकेडमी में तुम्हारा खुले दिल से स्वागत है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मारो। बहुत धन्यवाद करण साहब। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।